चलिए दोस्तों, तो मैंने यहाँ पास क्या किया है। बैंक निफ्टी में कॉल साइड की एंट्री बना ली है। क्विक स्कैल्पिंग जैसा कुछ रहने वाला है। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि अगर बैंक निफ्टी को अपसाइड जाना तो यहीं से कम स्पाइक में 150 100 पॉइंट सही रहेगा अपने लिए, ठीक है। बाकी एंट्री लेते ही हमको लॉस शो कर रहा है क्योंकि बहुत हाई पे मैंने एंट्री बनाया है। प्रीमियम बहुत हाई पे था guys, मैंने वहीं पे एंट्री बना दिया। मुझे लगा बैंक निफ्टी कंटिन्यूशन में जाएगा, लेकिन ये वापस हाई पे जाकर रिजेक्शन लेगा। तो ये चीज़ें होती रहती है। और ये कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा सा वेट करने वाले हम लोग। कमॉन बैंक निफ्टी, कमॉन, कम से कम इस लेवल को निकालने चाहेगा ना, कम से कम 500 लेवल को निकालने चला गया है बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में, तब हमारा कुछ हो सकता है। नहीं तो हमको गंदा लॉस लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत हाई पे एंट्री बनाई है। तो प्रीमियम कुछ खास तो बढ़ेगा नहीं। देखो, हमारा इंडेक्स का चार्ट ग्रीन में भी आ चुका है, लेकिन अपना पोजीशन अभी लॉस में ही है। तो ये चीज़ें होती है गाइस कि अगर आप स्पाइक में या मोमेंटम हो रहा है बीच में एंट्री बनाओगे, तो ये दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ सकता है। बाकी मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखा पा रहा हूँ कि मार्केट ब्रेकआउट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स होंगे तभी बाइंग में जाएगा। अगर सेलर्स नहीं होंगे, निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी भी अभी साथ तो दे रहा है फिलहाल। गाइस देख सकते हो, ये भी कंटिन्यूशन करने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी को भी थोड़ा बहुत और ऊपर आ जाना चाहिए, तब तक बैंक निफ्टी अपने डेस्टिनी तक पहुंच जाए। और लॉजिक की हम बात करेंगे, लॉजिक में आपको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा ही वेट करने वाले गाइस, अभी तो फिलहाल चल रहा है। बस बैंक निफ्टी में रिजेक्शन ना आएगा। देखो, मैंने ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री लिया था गाइस, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ही प्रीमियम में एंट्री हुआ है, इसलिए हमको लॉस चल रहा है गंदा वाला। तो वेट करेंगे इस 2 मिनट वेट कर सकते हैं। अगर ये कैंडल निकला अपसाइड तब तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो फिर हमको जो भी लॉस होगा हमको एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे यहाँ से। चलो कमॉन, बनाने की कोशिश तो कर रहा है गाइस, थोड़ा सा वेट करने वाले। अगर देखा जाएगा इसको, चलो डेस्टिनी तक तो पहुंच चुका है कहीं ना कहीं। थोड़ा एक रेजिस्टेंस है ऊपर, यही थोड़ा दिक्कत कर सकता है। थोड़ा सा वेट करने वाले गाइस बैंक निफ्टी में। चलो, मैंने जैसा सोचा था वैसा ब्रेकआउट भी आ चुका है। अब एकदम से यहाँ पास ब्रेकडाउन ना आए, यही चीज़ का दिक्कत है। यहाँ पर बड़ा रेड कैनल बन सकता है, तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। एक और यहाँ पर बड़ा ग्रीन कैनल बना देना, देन बैंक निफ्टी क्या करे, एक रेड कैनल बना दे, वो चलेगा। लेकिन अगर इसने यहीं से बड़ा रेड कैनल बनाया तो दिक्कत का सामना हमको बहुत गंदा वाला कर सकता है। तो अभी तो फिलहाल चल रहा है। अगर मैं इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखूँ बैंक निफ्टी को, इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, देख सकते हो। एक और इसी कैनल में एक बड़ा ब्रेकआउट थोड़ा सा हो जाता है ना कंटिन्यूशन वाला, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, पता है। लेकिन इतना आसानी से देगा नहीं। और निफ्टी की हम बात करें, निफ्टी भी चलो इसने ब्रेकआउट दे दिया। इसमें थोड़ा बहुत निफ्टी और ऊपर जाने की कोशिश कर देता ना, जैसे मैं ऐसा फिबोनाची भी लगाता हूँ ना, तो 0.6 को जस्ट इसने ब्रेकआउट किया है निफ्टी ने। तो थोड़ा सा और ब्रेकआउट अच्छा खासा दे देता निफ्टी भी ना, तो बैंक निफ्टी में भी काम बन जाता। लेकिन थोड़ा सा रिस्की लग रहा है ये सब, क्योंकि मार्केट रुकना चाह रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट एक बार और दे देना, निकल सकता है। चलो एकदम हाई फाई पे चला गया बैंक निफ्टी, है ना। एक ब्रेकआउट ही चाहिए यार, इससे पता है बैंक निफ्टी आसानी से ब्रेकआउट दे देगा, मुझे पता है। और निफ्टी भी साथ दे रहा है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। चलो, एकदम परफेक्ट जगह पे गई तो थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ गाइस, ठीक है। चलो, हाई पे ही निकाला हुआ है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा ही प्रॉफिट हुआ आज का। कुछ खास तो नहीं है एक लॉट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो मेरा प्रिडिक्शन था वो सही था, और मेरे को जो टारगेट चाहिए था वो मिल चुका था, देख सकते हो। हेलो दोस्तों, तो मैंने निफ्टी में कॉल बाय कर लिया गाइस। बहुत रिस्की ट्रेड है गाइस, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत ऊपर बाय हुआ है अभी तो फिलहाल। कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, प्रीमियम में कोई मोमेंटम नहीं है क्योंकि बहुत ऊपर बाय हो गया है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड भी रहने वाला है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपसाइड का ही है गाइस। तो स्टॉप लॉस हम छोटा रखने की कोशिश करने वाले। कमॉन निफ्टी गाइस, कमॉन, अगर निफ्टी यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट देता है ना गाइस, तो एक बड़ा कैंडल बन सकता है बहुत अच्छा कैंडल के साथ। बस इसी लॉ देखो, मेरा एक लॉजिक सिंपल था कि निफ्टी इस लेवल का ब्रेकआउट दे सकता है, और इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ निफ्टी में, तो ये कैंडल जो बन रहा है ना, ये बड़ा ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल और भी आ सकता है। बस उसी कैंडल को कैप्चर करने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड लिया हुआ है। हालांकि अगर निफ्टी से रेजिस्टेंस ले लेता है यहाँ से, तो फिर मेरे को लॉस लेके जाना पड़ेगा। और ट्रेड का लॉजिक क्यों, ब्रेकआउट ही करेगा ऐसा मैंने क्यों सोचा। सोचने का सिंपल रीजन ये है गाइस कि इस लेवल के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हो सके तो निफ्टी को कम से कम कंटिन्यूएशन में यहाँ ब्रेकआउट देना चाहिए। यहाँ रुकने का या रजिस्टेंस लेने का कोई चांस नहीं बनना चाहिए। इसको कंटिन्यूएशन में अगर ब्रेकआउट इस कैंडल का देता है, तो एक बड़ा कैंडल बनने का चांसेस आर वेरी हाई। अगर बड़ा कैंडल बनता है तो प्रॉफिट भी बड़ा बनेगा। वही इसी सिंपल लॉजिक के साथ मैंने क्या कर रखा है, एक कॉल सेट का एंट्री बना रखा है। अगर वापस इस कैंडल के बाद ये डाउन साइड आ जाता है इस, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी टाइम पास मतलब डायरेक्टली ब्रेकआउट देगा। तो फिर टाइम पास करेगा, अपना एसएल खा जाएगा, फिर हमको मज़ा नहीं आएगा। तो जब मज़ा नहीं आएगा तो फिर मज़ा लेने का कोई बात ही नहीं होगा। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊँ निफ्टी होगा, इस पर देखो। निफ्टी में देखो ब्रेकआउट देने के चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है।
और निफ्टी कर क्या रहा है, इसने कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। तो एक बार और ब्रेकआउट देके ग्रीन कैंडल बना देगा ना, फिर अपना काम बंद खत्म हो जाएगा। कम से कम एक ब्रेकआउट तो निफ्टी में आ ही जाना चाहिए। अभी अपने पास कितना है कैंडल क्लोजिंग को, अभी 1 मिनट बाकी गई। तो 1 मिनट में कम से कम एक ही कैंडल, यही कैंडल बड़ा वाला बन जाता ना, तो मुझे खुशी होता। लेकिन देखो चांसेस थोड़े से कम है कि यही कैंडल ब्रेकआउट दे। बस फिर भी मोमेंटम नहीं आ रहा है। देखो निफ्टी ने क्या ब्रेकआउट दिया गाइस, मैं सोचा था ब्रेकआउट देके बड़ा ग्रीन कैंडल बनाएगा, लेकिन फिर ये मोमेंटम कुछ खास नहीं आ पा रहा। ये लेवल्स बाकी इनका भी ब्रेकआउट हो चुका है, इन प्रॉफिट कुछ खास भी नहीं चल रहा है। देखते गाइस एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा तभी अपना कुछ होगा, नहीं तो फिर हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि निफ्टी निफ्टी होता है। चलो कमान ऊपर तो ओपनिंग दे रहा है। अपने पास 1 मिनट बाकी है, इसी 1 मिनट में एक कैंडल और जितना ब्रेकआउट देगा हमारे लिए उतनी खुशी की बात होगी। और निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक में बायस आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो निफ्टी बैंक ब्रेकआउट देगा ऐसा हम थिंकिंग नहीं रख सकते। बस थोड़ा सा और ब्रेकआउट दे रहे, 3 सेकंड का, 3 सेकंड थोड़ा सा ब्रेकआउट चाहिए, इसमें निकाल देता हूँ ठीक है। अरे यार थोड़ा नीचे निकल गया, इसमें को पहले ही निकाल देना था ना। अभी भी ये बाइंग में जाएगा थोड़ा, 1-2 कैंडल देन उसके बाद गिर सकता है। और सेकंड ट्रेड की हम प्रॉफिट की बात करें गाइस, तो ठीक है गाइस, देख सकते हो इसमें 1K ही प्लस हुआ है। थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ ही सकता था, लेकिन ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट है 2K प्लस का है। तो अच्छी बात है गाइस, 2 दिन का जो मेरा लॉस हुआ था वो रिकवर भी हो चुका है। तो अगर आप सही लेवल और सही पेशेंस के साथ काम करोगे ना, तो आपको इसी प्रकार से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है।